जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, खास करके दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का अभी 29 तारीख को, ठीक है। जिसको देखते हुए साथियों हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर लेके आ चुके हैं 6 महीने का, यानी कि जनवरी से लेकर के दोस्तों जून तक का, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी पेपर पूछे आते हैं उसमें करंट अफेयर तो पूछा थे, मगर दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों ये मैराथन वीडियो होगी, इसमें हम लास्ट के 6 महीने के दोस्तों करंट अफेयर तैयार करेंगे, जनवरी से लेकर के जून, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, टोटल 6 महीने का। आप अर्धवार्षिकी भी कह सकते हैं, यानी कि जनवरी 2025 से जून 2025 तक के केवल और केवल दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्लास शुरू करते हैं उसके पहले बता दें कि कुछ बच्चे पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनको करना क्या होगा दोस्तों। ये हमारी दोस्तों पीडीएफ है, अभी देखिए आपके लिए ऑफर प्राइस है 25 रुपये में मिल जाएगी। अब देखिए इस पीडीएफ में 25 रुपये में क्या क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे 2025 का करंट अफेयर होगा। 2025 का कहेंगे सर अभी तो ये समाप्त नहीं हुआ, हाँ जब तक ये चलेगा, यानी कि दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर आपको इसमें दिया जाएगा। देखिए इसमें किस तरीके से दोस्तों करंट अफेयर होता है, तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश का मैं अलग देता हूं मंथली वाइज, यानी कि 12 करंट अफेयर उत्तर प्रदेश के होंगे और 12 करंट अफेयर दोस्तों 12 महीने करंट अफेयर दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल होंगे 2025 तक के, ठीक। जैसे जैसे महीना बीतेगा दोस्तों उसके बाद उसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, ठीक है। आप इन पीडीएफ को निकाल के प्रिंट भी करवा सकते हैं। कैसे मिलेगी, तो ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइएगा, वहाँ दोस्तों ऐसे दिखेगा ये पूरा लगा हुआ, यहाँ पे 25 रुपये कटा के आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए दोस्तों लिंक भी नीचे मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप प्ले स्टोर पे ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए दोस्तों, इस तरह लोगो लगा हुआ मिल जाएगा। जैसे लॉगिन करेंगे फिर दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे, और ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे ही जाएंगे दोस्तों आपको जैसे ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे तो देखेंगे दोस्तों, ये देखिए इस तरह से पहले ही मिल जाएगा आपको करंट अफेयर के नाम से। देखिए 50 रुपये प्राइस है, मगर दोस्तों अभी 50% ऑफ के साथ 25 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे महीना बीतता जाएगा आपको करंट अफेयर की पीडीएफ इसमें लगी हुई मिलती जाएंगे, ठीक है। तो 2025 का पूरा आपको दिया जाएगा मात्र 25 रुपये में, अभी दोस्तों ऑफर प्राइस है, ठीक है। तो ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको UPSSC कंप्यूटर की अगर ई बुक चाहते हैं दोस्तों वो ले सकते हैं 99 रुपये। देखिए सभी को आप बाहर निकाल के प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये सारे चैप्टर होंगे जूनियर असिस्टेंट के, आपके UPSSC जो भी दोस्तों आता है देख सकते हैं, सारे चैप्टर आपके मिल जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। उसके अलावा हिंदी की ई बुक्स हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक। और दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश की स्पेशल की एकदम अपडेटेड ई बुक। इसमें दोस्तों जो आपका लेटेस्ट पेपर हुआ जूनियर असिस्टेंट का वो भी, उसके भी क्वेश्चन आपको इसमें शामिल मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये स्टैटिक जीके है आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक। आपके इतिहास की है, भूगोल की है, और आपको दोस्तों और भी सारी ई बुक्स मिल जाएंगे। हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर ले सकते हैं दोस्तों। ये करंट अफेयर की ई बुक है, इस तरह से लगा हुआ मिल जाएगा दोस्तों, जाकर के 25 रुपये में आपको करंट अफेयर की मिल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लासेस, यानी कि जनवरी से जून तक की करंट अफेयर। चलिए आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जनवरी माह का, ठीक है। आपको पता है कि आपके जो एग्जाम लगे हुए हैं दोस्तों उसमें उत्तर प्रदेश के स्पेशल एग्जाम है, इसलिए उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जरूरी है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 76वां उत्तर प्रदेश राज्य दिवस, यानी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसको हम उत्तर प्रदेश राज्य दिवस के नाम से भी जानते हैं, जो 24 जनवरी 2025 को। देखिए आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते, तो लोग 26 जनवरी कर देते, दोस्तों 26 जनवरी नहीं होगा, 24 जनवरी 2025 को मनाया गया था दोस्तों। जिसकी थीम क्या थी, यानी आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कब मनाया था उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस दोस्तों, तो 24 जनवरी को 76वां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस था। चलिए अगला है कि गणतंत्र दिवस 2025 परेड में उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी का विषय क्या था। आपको पता है कि हर साल दोस्तों झांकी निकलती है, तो इस साल भी दोस्तों निकली, जिसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो झांकी था उसका दोस्तों क्या था, विषय क्या था दोस्तों, थीम क्या था। तो क्या थीम था, क्या विषय था दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो झांकी निकली थी गणतंत्र दिवस 2025 पर, तो उसका दोस्तों क्या था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, क्या करूंगा
कि साथियों आप सभी कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि दोस्तों गणतंत्र दिवस 2025 में दोस्तों हमारे मुख्य अतिथि कौन थे, यानी विदेश से कौन आया था, कहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई कौन आया था। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए यहीं पर दोस्तों याद रखना कि उत्तर प्रदेश की झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस झांकी में क्या क्या था, तो इस झांकी में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का उत्सव, जिसमें समुद्र मंथन, अमृत कलश और संगम तट पर स्नान करते हुए संतों को दर्शाया गया था। दोस्तों ये भी याद रखना, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें दर्शाई गई थी और इसको पहला अवार्ड मिला है, प्रथम श्रेणी मिली है। ठीक है, चलिए अगला है कि 8 जनवरी 2025 को किसने, क्या दोस्तों 8 जनवरी 2025 को किसने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव लगाकर महाकुंभ का आधिकारिक झंडा फहराया मेरे दोस्तों। तो याद रखेंगे इन्होंने दोस्तों क्या किया कि बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से दोस्तों स्काई डाइव ली और वहां पर दोस्तों इन्होंने महाकुंभ का जो झंडा है, लोगो है, उसको दोस्तों फहराते हुए लहराया है। किसने, अनामिका शर्मा ने, जिनका संबंध कहाँ से है, प्रयागराज से। कहाँ से संबंध है दोस्तों, प्रयागराज से, ये भी आपको याद रखना है। चलिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया मेरे दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दोस्तों 2024 जो 25 में मिला, तो दोस्तों इसमें किस किस को सम्मानित किया गया, कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो ये चीज आपको याद रखना। कितने लोगों को, 6 लोगों को सम्मानित किया गया। कितना रुपए मिलता है, देखिए जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है दोस्तों, इसमें कितने रुपए मिलते हैं, तो 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। किस किस को मिला, तो आपसे पूछे कितने लोगों को मिला दोस्तों, 6 लोगों को। हो सकता है ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया, तो दोस्तों 6 नाम भी आपको याद रख लेने हैं। पहला है कृष्णकांत शुक्ला, कहाँ से है, वाराणसी से संबंधित है। हिमांशु गुप्ता दोस्तों मथुरा संबंधित है। मनीष वर्मा जी कहाँ से हैं, कानपुर से हैं। और कृष्णा यादव दोस्तों बुलंदशहर से हैं। और सुभाष देसवाल ये भी बुलंदशहर से। और डॉक्टर जयसिंह कहाँ से हैं, बहराइच से। कहाँ से है मेरे दोस्तों, बहराइच से। चलिए पांचवा क्वेश्चन, कौन सा शहर भारत का पहला रोपवे सिटी यानी कि अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट बनने जा रहा है मेरे दोस्तों, तो वाराणसी बनने जा रहा है। देखिए वाराणसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वरुणा और अस्सी नदी के बीच पर होने के लिए दोस्तों इसका नाम वाराणसी पड़ गया। यहीं पर दोस्तों सारनाथ भी मिलेगा और यहीं पे दोस्तों आपको पता है कि इसे दोस्तों शिव की नगरी कहते हैं। ठीक है, और सबसे पुराना शहर दोस्तों काशी यानी कि वाराणसी यानी कि बनारस है। ठीक है, चलिए आगे मेरे दोस्तों देखते हैं कि प्रादेशिक सेना ने किस नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए गंगा टास्क फोर्स के अंतर्गत एक नया सब टास्क फोर्स स्थापित किया। देखिए यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें ज़्यादातर बच्चे गंगा नदी को ही ऑप्शन टिक कर देंगे दोस्तों। मगर दोस्तों देखिए है कौन सा टास्क फोर्स, गंगा। इसमें दोस्तों एक छोटा सा अलग से दोस्तों एक टास्क फोर्स बनाया गया। किस नदी के पुनरुद्धार के लिए, तो गोमती नदी के। किसके, गोमती नदी के दोस्तों। गोमती नदी किनारे दोस्तों आपको पता है लखनऊ भी स्थित है, बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए अगला है कि 31 जनवरी 2025 को हरित कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। जहाँ पे कुंभ का आयोजन वहीं पर हरित कुंभ का भी आयोजन किया गया, यानी कि आपके अपने प्रयागराज में दोस्तों किया गया। चलिए अगला है कि प्रयागराज नगर निगम वाले, समझिएगा कि प्रयागराज नगर निगम शुद्ध वायु उपलब्ध कराने और स्वस्थ वातावरण के लिए किस पद्धति का उपयोग करके घने वन विकसित करेंगे, तो जापान की मियावाकी पद्धति, यानी कि दोस्तों ऐसे वन लगाएंगे जिसमें दोस्तों घने जंगल, जैसे मान लिया एक बहुत बड़ा पेड़ है फिर उसके नीचे छोटा हो जाएगा, फिर उसके नीचे छोटा, मतलब कम जगह में ज़्यादा पेड़ों को लगाएंगे, जिससे दोस्तों क्या होगा आपको पता है दोस्तों कि ये पर्यावरण को शुद्ध करेंगे। ठीक है, कौन सी पद्धति, जापान की मियावाकी पद्धति। किसके द्वारा, जापान की मियावाकी पद्धति के द्वारा। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया, अस्पताल का निर्माण कराया दोस्तों, निर्माण करने की घोषणा कर दी है। तो कहां पर दोस्तों, प्रयागराज में।
एक चीज़ और याद रखेंगे दोस्तों, इसकी लागत लगभग दोस्तों 100 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की लागत 100 करोड़ रुपए होगी और इससे शहरी विकास विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। किसके द्वारा पैसे मिलेंगे? तो शहरी विकास विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हाथी रेस्क्यू सेंटर, दोस्तों हाथी अस्पताल आपको पता है दोस्तों मथुरा में खोला गया था, पहला पूरे भारत का। ठीक है, हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया था? मथुरा में। ठीक है, मथुरा में खोला गया था दोस्तों। मगर दोस्तों यहाँ पूछा गया हाथी रेस्क्यू सेंटर, जहाँ पे दोस्तों उनको रेस्क्यू किया जाएगा, तो दोस्तों ऐसा कहाँ पे खोला जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद पर हाथी रेस्क्यू सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? दोस्तों गोरखपुर में। और गोरखपुर में कहाँ? आपको पता है कि आपके उत्तर प्रदेश दोस्तों 3 प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर हैं। कहाँ कहाँ है? लखनऊ हो गया, कहाँ है? लखनऊ हो गया दोस्तों, दूसरा कानपुर हो गया और तीसरा जो नया बना था दोस्तों कहाँ बना था? आपका गोरखपुर में। क्या नाम था गोरखपुर वाले का? अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। दोस्तों इसी प्राणी उद्यान के अंदर एक गोरखपुर में हाथी रेस्क्यू सेंटर भी खोला जाएगा। ठीक है, खोला जाएगा। चलिए अगला है कि विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र जो कि दोस्तों 52 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा, 52 फीट ऊंचा, यानी टोटल 52 इधर, 52 इधर, 52 इधर, दोस्तों 52 ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब कुछ 52 फीट होगी। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो पहला क्वेश्चन यही होगा कि विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों प्रयागराज। प्रयागराज में भी कहाँ? झूसी में। झूसी के अंदर कहाँ? तो तपोवन आश्रम में। अगर आप तपोवन आश्रम जाते हो वहां जाकर के देख सकते हैं। तो साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे दोस्तों पहला महामृत्युंजय यंत्र दोस्तों कहाँ खोला जाएगा? तो प्रयागराज के झूसी के तपोवन में। कितने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी? तो 52 52 52 52 इंटू 52 इंटू 52। ठीक है, तो याद रखिएगा महामृत्युंजय यंत्र दोस्तों आपको पता शिव जी से समर्पित है। ठीक है, चलिए अगला मेरे दोस्तों क्या है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में कुल कितने 250 डिलीवरी पॉइंट। दोस्तों किसी महिला की डिलीवरी कराने के लिए दोस्तों ऐसे मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत हर जिले में खोलने की ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो साथ में रखिएगा कि 250 डिलीवरी पॉइंट खोले जाएंगे दोस्तों, जिनमें सर्वाधिक कहाँ खोले जाएंगे? तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा डिलीवरी पॉइंट दोस्तों बदायूं में खोले जाएंगे। कितने? 25। और सबसे कम दोस्तों मुरादाबाद में 3। ठीक है, यार रखिएगा 250 को टोटल 250 में से सबसे ज़्यादा कहाँ? बदायूं में 25 और सबसे कम मुरादाबाद में। मुरादाबाद पीतल के बर्तन वाला है। और दोस्तों बदायूं की बात कर ले, ये सबसे लंबा दोस्तों गंगा तट बनाता है यूपी में अपने। ठीक है, चलिए अगला है केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के शहर में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय यानी 6वां कार्यालय खोला है। ये इनका क्षेत्रीय कार्यालय होगा दोस्तों, तो ये भी आपका वाराणसी में। इसके पहले दोस्तों 5 कहाँ थे? ये 6वां है, तो 5 कहाँ थे? गुवाहाटी, पटना, कोच्चि, भुवनेश्वर और कोलकाता। दोस्तों ये 5 थे। 6वां दोस्तों हमारे वाराणसी में खोला जा रहा है। चलिए अगला है मुख्यमंत्री योगी जी ने नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किस जनपद में किया मेरे दोस्तों? तो कहां पर किया है? गोरखपुर में। कितने लागत में? तो 172 लाख रुपए की लागत दोस्तों नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया। क्वेश्चन यहां से भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने, जिनका संबंध कहां से? तो लखनऊ से है मेरे दोस्तों। ठीक है, कहां से है? लखनऊ से है। अगला है मेरे साथियों कि 10 जनवरी 2025 को योगी जी ने प्रयागराज के किस पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी की प्रतिमा का अनावरण किया? दोस्तों कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण किया 10 जनवरी को। ठीक है, अगला है कि किस महिला क्रिकेटर को पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी नियुक्त किया गया? दोस्तों दीप्ति शर्मा आपको पता है क्रिकेटर हैं, ये इनका संबंध शायद आगरा से है दोस्तों। ठीक है, महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, ऑलराउंडर है दोस्तों, याद रखिएगा इनको डीएसपी नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा योजना के तहत रोजगार देने में किस स्थान पर? दोस्तों पहले स्थान पर, यानी सबसे ज़्यादा मनरेगा में नौकरियां किसने दी? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर कि 22 जनवरी 2025 को किसके द्वारा इलाहाबाद संग्रहालय में लघु चित्रों पर आधारित भागवत
प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, यानी जो लघु चित्र है दोस्तों उनके द्वारा इलाहाबाद संग्रहालय में भागवत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया मेरे दोस्तों। क्वेश्चन अच्छा है। तो किसके द्वारा? तो दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। कौन है ये? तो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री दोस्तों, टूरिस्ट मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, किस राज्य में 26 जनवरी 2025 से नो हेलमेट नो फ्यूल नियम लागू किया गया? यानी अगर आपने बाइक चलानी है तो दोस्तों अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपको पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा। तो साथियों ये कहाँ लगाया गया है? तो हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में दोस्तों, कि आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं दोस्तों कि वहाँ पे खड़े रहते हैं, दूसरे से हेलमेट मांग के फिर पेट्रोल भरवा के फिर उसको हेलमेट दे के चले आते हैं। मतलब देखिए है तो तगड़ा नियम, ठीक है, मगर नियम बनते हैं तोड़ने के लिए। तो दोस्तों क्या है यार, कैसे? अरे हेलमेट लगाइए भैया, सबसे कह रहा हूँ हेलमेट लगाइए। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? दोस्तों मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ होगा? मेरठ में। अभी हमने बताया। हाथी रेस्क्यू सेंटर दोस्तों कहाँ पर? तो गोरखपुर में। ठीक है, और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो दोस्तों राजेंद्र सिन्हा को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 22 नंबर, धनौरी जलाशय। देखिए इंपॉर्टेंट है यार रखिएगा, कौन सा है? धनौरी जलाशय, जिसे आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जा रहा है, वो किस जनपद में स्थित? दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में। और गौतम बुद्ध नगर में कहाँ है? तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पास में ही है। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क दोस्तों कहाँ? मुरादाबाद में। वही पीतल की नगरी में दोस्तों आप संविधान भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, IMP लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय संविधान की अद्भुत ऑडियो विजुअल पर आधारित संविधान गैलरी का निर्माण कहाँ कर रहा है? देखिए संविधान पार्क कहाँ? मुरादाबाद में। संविधान गैलरी देखिए विजुअल ऑडियो पर आधारित कहाँ किया जाएगा? प्रयागराज में। उद्घाटन कब किया गया दोस्तों? तो 16 जनवरी 2025 को। किसके द्वारा? सुरेश खन्ना। अब सुरेश खन्ना कौन दोस्तों? तो आपको पता वित्त मंत्री हैं। सर्वाधिक बार दोस्तों वित्त मतलब ठीक है वित्त मंत्री ही याद रखिएगा। चलिए अगला है मेरा दोस्तों 25 नंबर कि विंध्य एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा मेरे दोस्तों? तो विंध्य एक्सप्रेसवे दोस्तों कितने जिलों से होकर गुजरेगा? 5 जिले। टोटल कितने किलोमीटर? 320 किलोमीटर की दोस्तों लंबाई होगी। 5 जिले यानी प्रयागराज, मिर्जापुर, बनारस, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र दोस्तों चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? अलग अलग जिलों दोस्तों लगने वाला एकमात्र जिला है। 4 जिलों को 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं सोनभद्र को। ठीक है, और चंदौली क्या बोलते हैं? तो धान का कटोरा। ठीक है, धान का कटोरा, घाटों का शहर। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखेंगे। चलिए तो दोस्तों विंध्य एक्सप्रेसवे 5 जिलों से होकर गुजरेगा। प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र। 320 किलोमीटर। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल। क्या क्या दोस्तों याद रखिएगा, ये पहला है इसलिए याद रखिएगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल किस जनपद में बनकर तैयार हो गया है दोस्तों? तो लखनऊ में हो गया है तैयार। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन क्या कि हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हर 4 में से दोस्तों एक व्यक्ति उच्च रक्तचाप के खतरे में, यानी कि 4 में से एक व्यक्ति को दोस्तों क्या है? रक्तचाप यानी कि बीपी में दिक्कत है। तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों। देखिए कितनी सामान्य रक्तचाप कितना हो चाहिए दोस्तों? 120/80 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा तो ज़्यादा है, इससे कम है तब भी दिक्कत है। तो याद रखिएगा 4 में से एक लोग बीपी के मरीज हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला है कि प्रयागराज के महाकुंभ मेले क्षेत्र में मीडिया सेंटर में उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट, यानी डबल डेकर यानी दो डेकर वाली, यानी ऊपर भी लोग फिर उसके ऊपर भी लोग, है ना। डबल डेकर बस रेस्टोरेंट यानी बस के जैसा होगा दोस्तों, उसका रेस्टोरेंट बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया, जिसका नाम क्या है? पंपकिन, मतलब लौकी जैसा। ठीक है, लौकी दोस्तों, पंपकिन नाम सुनते दोस्तों आपको पता है कि कौन से OTT दोस्तों वेब सीरीज क्या आती है? पंचायत की। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में संभावित पेट्रोलियम के भंडार खोजे गए मेरे दोस्तों? आपको बता दें बलिया।
सबसे पूर्वी जिला है बागी बलिया दोस्तों, ठीक है, सबसे पूर्वी जिला है जो कि किससे लगता है दोस्तों, बिहार से स्पर्श करता है दोस्तों। और यहाँ पर पता चला है कि बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों लगभग 300 किलोमीटर के अंदर दोस्तों प्राकृतिक तेल मिले हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसकी खुदाई उदाई कौन करेगा, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC द्वारा दोस्तों इसकी ड्रिलिंग की जा रही है। कहाँ पर, हमारे यूपी के बलिया में, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो बिहार से। तो आज के इस वीडियो में हम देखें दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर फरवरी माह का, फरवरी 2025 का। चलिए मेरे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है उनको हमने इसमें शामिल किया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया, जिनका संबंध कहां से है, तो साथियों इनका संबंध हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा से है। तो हमारे नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार जी हैं। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। क्या बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारतीय कला इतिहास, क्या दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन, ठीक है, 8 से 10 फरवरी के बीच, 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि आपसे पूछ सकता है कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो या फिर पूछ सकता है कौन सा संस्करण था, 32वां था, कब से कब तक किया गया, तो 8 से 10 फरवरी। यानी क्वेश्चन कैसे बने आपको समझना है। कहाँ किया गया मेरे दोस्तों, तो आपको याद रखना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसके दोस्तों मुख्य अतिथि कौन थे, तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों, जो कि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। और इसका विषय क्या था, किसका विषय, तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है उसका विषय क्या था, तो कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। तो देखिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने इसमें कर दिए हैं। तो दोस्तों कौन सा संस्करण था, 32वां था, कब से कब तक, 8 से 10 फरवरी तक, ठीक है। कहां पर, तो नोएडा में। नोएडा में कहां पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज में। मुख्य अतिथि कौन थे, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कौन है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। और विषय क्या था इसका, कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। तो इतनी चीजें आपको देखना है। चलिए अगला है मेरे साथियों कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्या विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन दोस्तों उत्तर प्रदेश से किस शहर में किया गया। देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आर्द्र भूमि है ना, वेटरलैंड, आपको पता रामसर साइट है ना, याद होगा कुछ। चलिए तो कहाँ पे किया गया, तो पार्वती अर्गा रामसर साइट दोस्तों गोंडा में, ठीक। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइट है, शायद 10 ही है दोस्तों, ठीक है, जिसमें से एक हमारे रायबरेली का समसपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है। अगर आपके जिले का कोई है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों विश्व की बात हो रही, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, 2025 के समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा में। इसकी थीम क्या थी मेरे दोस्तों, तो थीम 2025 की थीम क्या है दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 थीम क्या है, तो हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे मेरे साथियों देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के पहले, क्या, भारत के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया। देखिए बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया, तो लखीमपुर खीरी में। कहाँ किया मेरे दोस्तों, लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में आपको पता है दोस्तों एकमात्र क्या है, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है ना, थोड़ा सा ये भी याद रखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। और आपको बता दूं कि यह संयंत्र का नाम क्या है दोस्तों, तो इस संयंत्र का नाम है बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड। देखिए बलरामपुर चीनी मिल ये नाम है दोस्तों, बलरामपुर में नहीं है, लखीमपुर खीरी में लगाया गया, ठीक है। तो बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड दोस्तों द्वारा 2850 करोड़ की लागत में इसे स्थापित किया गया। देखिए आपको पैसे भी कभी कभार पूछ लेता दोस्तों, तो 2850 करोड़ की लागत लगा है इसमें, ठीक है, इतने में इसको तैयार किया गया है, याद रखेंगे। चलिए अगला दोस्तों मेरे साथ देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। ये देखिए आपके लिए ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट क्या नाम है, बिझामई गांव। बिझामई गांव क्या दोस्तों, बिझामई गांव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिझामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में
400 करोड़ रुपए की लागत में किसकी फैक्ट्री स्थापित की जा रही है दोस्तों? तो याद रखेंगे बीझा मई गांव दोस्तों, शायद झांसी में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे किसकी फैक्ट्री डाली जाएगी दोस्तों? रडार की। रडार आपको पता है दोस्तों, रडार सिस्टम किसी भी चीज को लोकेट करते हैं कि क्या हमारे ऊपर आ रहा है, ठीक है। रडार का बहुत बड़ा दोस्तों यूज होता है डिफेंस में, ठीक है। तो याद रखेंगे। और दोस्तों कितने जगह में? 60 हेक्टेयर जगह में इसकी स्थापना की जाएगी रडार की। दोस्तों ये याद रखेगा, बीझामऊ में ना लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट आपको पता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें दोस्तों 400 करोड़ की लागत में रडार बनाने की फैक्ट्री लगाई जाएगी। और यह रडार बनाए कौन? तो यह फैक्ट्री दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल है ना द्वारा स्थापित की जाएगी। और आप पता दोस्तों कि 2000 जो हमारा वित्तीय वर्ष 18-19 था उसमें इसको घोषित किया गया था, ठीक है। समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है निचोड़ है उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। याद रखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी ये होता क्या है कि दोस्तों रोड के अगल बगल दोस्तों फैक्ट्रियाँ लगा देना, ठीक है। इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्रियाँ, ठीक है। और दोस्तों डिफेंस मतलब जो सुरक्षा संबंधित, जैसे कि कहीं पे राइफल बन रहे हैं, कहीं पे गन बन रहे हैं, किसी पे रडार बन रहे हैं, है ना, इस तरीके की चीज़ें जो भारतीय सेना के लिए यूज में आए, ठीक है। तो उससे हम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाते हैं, जिससे दोस्तों किसी रोड का बहुत अच्छे से विकास हो सके, ठीक है, और देश का भी विकास हो सके। तो आपको याद रखना कि 18-19 के बजट में देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई थी, जिनमें दोस्तों पहला तमिलनाडु में था। तमिलनाडु के 5 शहरों में, कौन कौन सा? चेन्नई, कोयम्बटूर, होसूर, सलेम और तिरुचिरापल्ली, ये 5 शहरों में दोस्तों लगेगा। और दूसरा दोस्तों अपने यूपी में था, यूपी के 6 शहरों में, कौन कौन से? अलीगढ़, झांसी, आगरा, चित्रकूट, लखनऊ व कानपुर में। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 6 शहर आपको याद रखने हैं। आपसे पूछ सकता है कि किन शहरों में डिफेंस कॉरिडोर नहीं है, तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। 2018-19 के बजट में घोषित किए गए थे 2, जिनमें से एक यूपी का और एक दोस्तों तमिलनाडु का। चलिए अगला मेरे दोस्तों कि किस प्राधिकरण द्वारा सूरजपुर आर्द्रभूमि की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए एक परियोजना विकसित की गई? तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़क परिवहन को सुगम बनाने के लिए कितने नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दी दोस्तों? यानी नए एक्सप्रेसवे और कितने बनेंगे? तो दोस्तों 7 को। कितने? 7 को और दे दी। देखिए यूपी दोस्तों रोड के मामले में बहुत ही बेहतरीन होता जा रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हो गए हैं, सबसे ज्यादा हवाई पट्टियां हैं, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट हो चुके हैं यूपी में, मतलब बहुत तगड़े से दोस्तों समझिएगा। तो 7 नए एक्सप्रेसवे और बनेंगे। कौन कौन से? तो चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे दोस्तों याद कीजिएगा, देखिए नाम और किलोमीटर पूछेगा, अभी हाल ही के पेपर में किलोमीटर भी पूछता है, याद कीजिएगा। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे 7 टोटल 120 किलोमीटर का। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे दोस्तों, लिंक मतलब किसी ना किसी जोड़ देंगे, 2 रोडों को जोड़ देना ना, ये चीजें। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे दोस्तों, ये जेवर हवाई अड्डे को जोड़ेगा, 76 किलोमीटर का। विंध एक्सप्रेसवे दोस्तों पहले इसके बारे में अगले उससे पढ़ चुके थे, ठीक है, 320 किलोमीटर का। विंध पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, यानी विंध को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ेगा, 100 किलोमीटर। लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे दोस्तों 50 किलोमीटर। और आगरा लखनऊ गंगा एक्सप्रेसवे लिंक दोस्तों ये 90 किलोमीटर का। चलिए अगला है मेरे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतरराष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किसने किया? जयंत चौधरी दोस्तों, RLD से है ना, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में गंगा नदी में किस बैक्टीरिया से जल प्रदूषित हुआ था? तो फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया दोस्तों कहा गया था जल प्रदूषित हो गया, उसके बाद कई सारी जांच की गई थी। चलिए अगला दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपका, काशी तमिल संगमम 3.0 यानी तीसरा संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 15 से 24 फरवरी के बीच किया गया। कहाँ किया गया? तो वाराणसी में, ठीक। इसका थीम क्या था? तो ऋषि जो अगस्त थे दोस्तों उनके नाम पर इसका थीम रखा गया। उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा काशी तमिल संगमम 3.0 कहाँ हुआ? वाराणसी में। थीम क्या थी? श्री अगस्त कब से कब तक? 15 से 24 फरवरी तक। किसने इसका उद्घाटन किया? 3 लोगों ने मिलकर, योगी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और एल मुरुगन द्वारा, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश से किस अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए रोबोटिक सर्जरी यानी रोबोट द्वारा सर्जरी की शुरुआत की गई? तो KGMU लखनऊ में। कहां पर? KGMU लखनऊ द्वारा, ठीक है। अगला है
है कि किस राज्य विधानसभा में अनुवाद है ना, तो किस राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश, यानी विधानसभा में अनुवाद करेगा, ट्रांसलेट करने वाला। ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला तेजस्वी किसान मार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तेजस्वी किसान मार्ट। ठीक है, क्या तेजस्वी किसान मार्ट उत्तर प्रदेश का पहला दोस्तों कहाँ खुलेगा? तो सोनभद्र में, सोनभद्र के घोरावल तहसील के इमलीपुर गांव में। कहां पर? इमलीपुर गांव में। दोस्तों सोनभद्र के बारे में आप जानते हैं, ये 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला पूरे भारत का एकमात्र जिला है, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, और उत्तर प्रदेश सबसे दक्षिणी जिला भी है, और यहीं पर दोस्तों सिंगरौली है ना, कोयले वाला सिस्टम यही होता है। ठीक है, चलिए अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है यार, रहेगा 16 से 18 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो प्रयागराज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विषय क्या है इसका? को कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु किसका विषय है? तो अंतरराष्ट्रीय पक्षी त्योहार का, सम्मेलन का ना, तैयार किएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है मेरे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी मेरे दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी दोस्तों? गाजीपुर में, 80 बीघे में। वही गाजीपुर है दोस्तों जहां कॉर्नवालिस का एकमात्र अंग्रेज जिसका दोस्तों भारत में ही समाधि स्थापित कर दी गई थी, वो है दोस्तों कॉर्नवालिस। ठीक है, उसका मकबरा है, और साथियों यहाँ पर अफीम फैक्ट्री है एकमात्र एशिया की ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, गाजीपुर को भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि किस संस्थान द्वारा फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक नई सौर निर्जलीकरण तकनीकी को प्रस्तुत किया गया, यानी जिससे फल और सब्जी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो IIT कानपुर द्वारा। चलिए अगला है कि भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये हमारे लखनऊ में बनाया जा रहा है, 1300 करोड़ की लागत में। ये भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर होगा। इस नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों, ये सबसे बड़ा केंद्र क्या होगा? तो यह सेंटर सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक, क्या 3 चीजें रखेगा? सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए देश का सबसे बड़ा केंद्र होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने के जंतु वैज्ञानिकों ने एक शोध में किस नदी के जल में लगभग 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व पाए जाने की पुष्टि की। भैया देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 1000 प्रकार के दोस्तों जो प्रदूषण है, तत्व है दोस्तों, वो पाए गए हैं किसमें? वरुणा नदी। आप पता दोस्तों कि वरुणा और 80, क्या वरुणा और 80 दो नदियां होती हैं जिनके नाम पर ही क्या पड़ा है? वाराणसी नाम पड़ा है। ठीक है, वरुणा और 80 नदियों के नाम पर ही वाराणसी पड़ा है। ठीक है, और तुलसीदास जी दोस्तों 80 गंग के तीर ना, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी रजो शरीर, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी रजो शरीर ना, 80 घाट पे इनकी मृत्यु भी हुई थी ना। चलिए अगला है कि सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक कहां किया जाएगा? तो नोएडा के शिल्प हाट में। कब किया जाएगा? 21 फरवरी से 10 मार्च। देखिए डेट भी याद रखना है। उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण भारत के शिल्प और कलाओं को प्रदर्शित करना, और थीम क्या है? लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास। ठीक है, चलिए लखपति दीदी, सबको लखपति बनाना। ठीक है, महिलाओं को। अगला है दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शो इलेक्ट्रामा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। कब से कब तक? 22 से 26 फरवरी 2025 तक। चलिए अगला है, कौन सा मंदिर सालाना चढ़ावे के मामले में देश का तीसरा सबसे बड़ा धर्म स्थल बन चुका है? यानी सबसे ज्यादा चढ़ावा किस मंदिर पे आता है दोस्तों? देश का सबसे बड़ा तीसरा धर्म स्थल बन चुका है दोस्तों चढ़ावा के मामले में। तो साथियों हमारा प्यारा राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर दोस्तों, आपको पता होगा अयोध्या में स्थित है। पहले नंबर पर दोस्तों चढ़ावा के मामले में अभी भी तिरुपति बालाजी है, जो कि आंध्र प्रदेश में। दूसरा है दोस्तों पद्म स्वामी केरल में है, और तीसरा हमारा राम मंदिर उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला है कि किसने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित यूपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ओम बिरला क्या है दोस्तों? हमारे लोकसभा अध्यक्ष महोदय हैं। क्या हैं? लोकसभा अध्यक्ष महोदय हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने 13 फरवरी 2025 को अपना 17वां स्थापना दिवस कहां मनाया है? तो ग्रेटर नोएडा के महालनोबिस ऑडिटोरियम में। दोस्तों आपको पता महालनोबिस के कारण ही दोस्तों हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है मेरे दोस्तों कि हाल ही में नासा ने नोएडा के
कक्षा 9 के छात्र दक्ष मलिक को एक क्षुद्र ग्रह के अनंतिम खोज के लिए मान्यता प्रदान की गई थी, जिसे वर्तमान में 2023 OG40 के रूप के लेवल में किया गया है। नाम याद रखिए इसका। आपको बता दें कि आज हम देखेंगे मार्च करंट अफेयर और इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो साथियों मार्च करंट अफेयर उत्तर प्रदेश स्पेशल का हम देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 22 से 26 फरवरी के बीच इलेक्ट्रामा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया मेरे दोस्तों, तो कहाँ किया गया है, इंडिया एक्सपो मार्ट नोएडा में। कहाँ पर, नोएडा में। और दोस्तों ये कौन सा संस्करण था, तो 16वां संस्करण था, याद रखिएगा। और इसे IEEMA द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, IEEMA द्वारा आयोजित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें भारत सहित दुनिया भर की विद्युत और ऊर्जा तकनीकों का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में ताज महोत्सव, देखिए ताज महोत्सव कहाँ होता है, तो आपको पता है दोस्तों आगरा में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाल ही में ताज महोत्सव समिति द्वारा 33वां ताज महोत्सव का आयोजन किया गया। कौन सा नंबर था, 33 नंबर। ठीक है, का आयोजन कब से कब तक, तो 18 फरवरी से 2 मार्च के बीच। ठीक है, कब से कब तक, 18 फरवरी 2 से लेकर के 2 मार्च के बीच ताज महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसकी थीम क्या रखी गई, धरोहर। क्या थीम थी, धरोहर। कहाँ मनाया था दोस्तों, आगरा में ताज महोत्सव मनाया जाता है। क्या थीम रखी गई थी इसकी दोस्तों 33वें ताज महोत्सव का, तो धरोहर। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के पानी में दोस्तों फ्लोराइड प्रदूषण का स्तर मिला। दोस्तों फ्लोराइड मिला है जो कि हानिकारक होता है। ठीक है, तो पानी में फ्लोराइड का स्तर दोस्तों अधिक पाया गया है। तो कहाँ पर दोस्तों, सोनभद्र के लगभग 276 गाँव में। ठीक है, किस जिले में, सोनभद्र। सोनभद्र आप पहचानते हो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और पूरे भारत का दोस्तों, केवल यूपी का नहीं पूरे भारत का एकमात्र जिला है जो मेरे साथियों 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता। आप देखेंगे तो बिहार को करेगा, बिहार को। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्तों झारखंड को, छत्तीसगढ़ को और दोस्तों मध्य प्रदेश को भी साझा करता है। ठीक है, आपको बता दें इसे कैपिटल पावर ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा विद्युत जनरेट होता है यहाँ से, ये चीज़ पता होगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या है कि ये क्या है दोस्तों, यहाँ के पानी में फ्लोराइड का स्तर पाया गया है। ठीक है, चलिए अगला है मेरे साथियों कि देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लिथियम ग्रेड, लिथियम की बैटरी होती है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई मेरे दोस्तों, तो ग्रेटर नोएडा में लोहुम कंपनी द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बता दें इसकी क्षमता क्या होगी, तो 1000 मीट्रिक टन बैटरी ग्रेड लिथियम सालाना उत्पादन करने की इसकी उत्पादन क्षमता है। ठीक है, याद रखें कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा। दोस्तों ग्रेटर नोएडा आपको पता है सबसे ज़्यादा GDP में योगदान देता है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उसका मुख्यालय है और दोस्तों फिल्म सिटी है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें आपकी ग्रेटर नोएडा में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, जेवर। ठीक है, चलिए अगला क्या है मेरे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, यानी जो आपकी सांस्कृतिक विरासत उसको संरक्षित करने और विश्व स्तर पर उसको पहचान दिलाने के उद्देश्य से 5 शहरों को अमूर्त विरासत, क्या 5 शहरों को अमूर्त विरासत और रचनात्मक शहरों के रूप में यूनेस्को की मान्यता है तो आवेदन करेगी। मतलब कि यूनेस्को को आवेदन करेगा, अगर यूनेस्को इसको मान्यता देता है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी। तो वो 5 जिले कौन से हैं, 5 शहर कौन से हैं और उनकी क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों कन्नौज का इत्र। आप पता दोस्तों इत्र, कन्नौज को हम इत्र की नगरी बोलते हैं, खुशबुओं का शहर बोलते हैं। ठीक है, तो इत्र परफ्यूम है ना। ब्रज की होली आपको पता है दोस्तों, ब्रज की होली बहुत फेमस है, खासकर दोस्तों बरसाना की है ना, जो लाठी डंडो वाली ना, तो वो चीज़ें। वाराणसी की दोस्तों गंगा आरती बहुत फेमस हैं। फिरोजाबाद की दोस्तों कांच कला, कहाँ से बनी हुई चीज़ें, फिरोजाबाद के चूड़ी कंगन है ना, आपको पता होगा। फिरोजाबाद को हम क्या बोलते हैं, सुहाग नगरी बोलते हैं इसी वजह से। ठीक है, तो वहाँ के दोस्तों और आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी दोस्तों बहुत फेमस है। तो इनको दोस्तों क्या करना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए दोस्तों विश्व में पहचान दिलाने के लिए यूनेस्को द्वारा दोस्तों आवेदन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में, क्या साथियों 6वां क्वेश्चन है कि हाल ही में योगी जी द्वारा इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्या इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दोस्तों यानी कि एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई,
ठीक है, हिंदी में देखिए, इंग्लिश में ये हो गया और हिंदी में हो गया। का शिलान्यास कहाँ किया दोस्तों, ये भी आपके ग्रेटर नोएडा में ही किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है 8 मार्च 2025 को किस जनपद में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया मेरे दोस्तों चैंपियन ताइक्वांडो का? तो लखनऊ में। कहाँ पर मेरे साथियों? लखनऊ में किया गया है। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से कहाँ महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का मतलब उसका शुभारंभ किया, शुरुआत की है? तो कहाँ पर? मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। ठीक है, स्वावलंबनी कार्यक्रम का संबंध किससे? महिलाओं की उद्यमिता से। ठीक है, चलिए अगला है मेरे दोस्तों आपके लिए ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है कि हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड यानी NHLML और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी जो जलमार्ग प्राधिकरण ना IWAI के बीच किस जनपद में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क यानी MMLP विकास करने हेतु समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए दोस्तों? वाराणसी में। कितने एकड़ में? 150 एकड़ में। ठीक है, तो आपसे याद रखना कि अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो वाराणसी में। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को नियमित टीकाकरण हेतु है ना सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों राइज ऐप लागू किया है। राइज का फुल फॉर्म क्या होगा? तो रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट। ठीक है, तो ये राइज का फुल फॉर्म है। ठीक है, किससे संबंधित है? टीकाकरण से। आपसे पूछिए राइज आप किससे संबंधित है? टीकाकरण से। ठीक है, चलिए अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की? दोस्तों बलिया में। बलिया, बागी बलिया दोस्तों इसे बोलते हैं। और चित्तू पांडे को हम बलिया का शेर भी कहते हैं। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था दोस्तों। और आपको बता दें यहीं पर दोस्तों आपको बता दें तेल भी, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा निकला है। ठीक है, उसकी खोज की जा रही है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महादधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की, वह किस जिले में है? तो साथियों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा था। नैमिषारण्य, नैमिषारण्य के मिश्रिक में दोस्तों नैमिषारण्य देखिए पेट में पूछा गया था। नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर में, जिसे हम दोस्तों 66,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली बोलते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, तो नैमिषारण्य में दोस्तों कौन सा? दधीची कुंड। ठीक है, दधीच महादधीच था उनका कुंड है। ठीक है, इसको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ है? तो नैमिषारण्य के मिश्रिक में। नैमिषारण्य किस जिले में है? तो सीतापुर। सीतापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? तो एशिया में। ठीक, एशिया कहाँ है? वर्ल्ड में। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जिले के कितने गांवों को मॉडल गांव बनाने के लिए अभियान शुरू किया दोस्तों? तो आपको बता दें कि 772 ग्राम पंचायतों के कुल 1147 गांवों को दोस्तों क्या बनाना है? मॉडल गांव बनाना है। शुरुआत कहां से की जाएगी? तो शुरुआत पूछ सकता है अयोध्या जिले के तारून ब्लॉक के महान मऊ गांव से दोस्तों। अगर आप इस गांव से हैं तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, क्योंकि हमको नहीं पता होता। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस जनपद में किया गया दोस्तों? गोरखपुर में किया गया। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जायद की 9 फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया। मतलब कि 9 और जायद की फसलों को KCC और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ना, जिससे फसल खराब होती है दोस्तों बीमा करवाते पैसे मिलते हैं, तो उसमें दोस्तों 9 फसलों को और शामिल किया। कौन कौन सी फसल हैं? तो मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला को भी इसमें शामिल किया। कौन सी फसलें? जायद फसलें हैं। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें मुख्यतः होती हैं। चलिए अगला है कि किस जनपद में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। आपसे पूछा सकता दोस्तों कहाँ से 17 नगर निगमों को सोलर सिटी किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए जो भी नगर निगम है सबको सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने किस जनपद में आयोजित किया जाने वाला मेला था?
क्या नाम था, आयोजित किया जाना नेजा मेला। क्या नेजा मेला दोस्तों, उसको प्रतिबंधित करते दोस्तों, तो ये संभल में आयोजित होता था जिसका नाम नेजा मेला था दोस्तों, याद रखिएगा ये नेजा मेला लगता था। ठीक है, ये किसके उसमें लगता था दोस्तों, आपको बता दें यह मेला विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के भतीजे और सेनापति सैयद सालार मसूद है ना गाजी की याद में लगाया था, इसलिए इसको मना कर दिया गया है ना कि इन आक्रांताओं के नाम पे मेला नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगला है कि देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ लगाया जाएगा दोस्तों, देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ, तो कानपुर के निकट भोगनीपुर के चपरघटा गांव में 875 एकड़ भूमि पर इसकी स्थापना की जाएगी। तो पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क होगा। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जनपद में डॉल्फिन सफारी की स्थापना करने की घोषणा की दोस्तों, ठीक है, घोषणा की है डॉल्फिन सफारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कहां पर, वाराणसी में। कहां से कहां तक, तो कैथी से ढकवा गांव के बीच तक होगा। और दोस्तों याद रखना कि डॉल्फिन, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को। अब एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किन 10 महापुरुषों के नाम पर नई महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है दोस्तों। तो ऐसे 10 दोस्तों महापुरुष जिनके नाम पे योजनाएं शुरू की गई दोस्तों, तो उनके नाम आपको बताना है और याद रखना, आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और इंपॉर्टेंट बनेंगे। 10 के 10 दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे माता सबरी के नाम पर क्या नाम, किसका नाम रखा जाएगा, तो कृषि मंडियों में कैंटीन और विश्रामालय का दोस्तों, जो कृषि मंडी वहाँ पे जो कैंटीन और विश्रामालय होंगे दोस्तों, उनका माता सबरी के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, उन योजनाओं का नाम, ठीक है, माता सबरी आपको पता है जिनके जूठे वैर श्री राम जी ने चखे थे। ठीक है, और सरदार पटेल के नाम पर दोस्तों जनपदीय आर्थिक क्षेत्र होंगे। माता रानी अहिल्याबाई होलकर दोस्तों जिन्होंने दोस्तों आपको बता दें बनारस में जो आपका मंदिर है, ठीक है, उसको बसाया था। ठीक है, कौन सा आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है, तो उसको रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा ही बसाया गया था दोस्तों। आपको बता दें इनके नाम पर दोस्तों श्रमजीवी महिला हॉस्टल जैसे कहाँ वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी और आगरा में स्थापित किए जाएंगे। महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर दोस्तों मेधावी छात्रा स्कूटी योजना शुरू की जाएगी। संत कबीर दास के नाम पर दोस्तों, संत कबीर दास के नाम पर सीएम मित्र पार्क योजना, 10 टेक्सटाइल पार्क इसके अंतर्गत खोले जाएंगे। ठीक है, वहीं संत रविदास के नाम पर दोस्तों चर्मोद्योग पार्क 2 खोले जाएंगे, 2 लेदर पार्क होंगे, एक आगरा में और एक और कहीं। ठीक है, चौधरी चरण सिंह के नाम पर दोस्तों सीड्स पार्क लखनऊ खोला जाएगा दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कि सीड्स पार्क कहाँ खोलने की बात की गई है, तो लखनऊ में। ठीक है, अगला है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दोस्तों नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय खोले जाएंगे और BR अम्बेडकर के नाम पर छात्रावास यानी छात्रों के रहने का स्थान बनाया जाएगा। बिरसा मुंडा दोस्तों जनजाति संग्रहालय खोले जाएंगे दोस्तों, कहाँ तो सोनभद्र और मिर्जापुर में 2 जनजाति संग्रहालय बिरसा मुंडा जी के नाम पर खोले जाएंगे। ठीक है, तो 10 महापुरुष के नाम पर 10 योजनाएं, ठीक है, इनको याद रखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन कि 12 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए परिवहन योग्य रडार अश्वनी की, रडार का नाम क्या है, अश्वनी की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के साथ 2906 करोड़ रुपए में अनुबंध हस्ताक्षर किए दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने। रडार का नाम क्या है, अश्वनी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है जगुआर फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी फ्लाइट ऑफिसर, ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर क्या नाम है, तनुष्का सिंह। इनका संबंध कहाँ से है, तो तनुष्का सिंह का संबंध कहाँ है, हमारे लखनऊ से। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राइवेट सेक्रेटरी बनी निधि तिवारी का संबंध कहाँ से है, किस जनपद से, वाराणसी दोस्तों। ये 2014 की IFS अधिकारी भी रह चुकी। कौन, निधि तिवारी कौन है, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं मोदी जी की। ठीक है, चलिए अगला है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी कि MY माई युवा योजना अभियान के तहत गोरखपुर व बस्ती मंडल के कुल कितने लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए में का ऋण वितरित किया है दोस्तों, 250 लाभार्थियों को। और आपको बता दें इसके साथ ही साथ दोस्तों, इनके साथ दोस्तों ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद तहत दोस्तों 2100 प्रशिक्षितों मतलब कि जो अभ्यर्थी होंगे, लाभार्थी होंगे, उनको टूल किट भी प्रदान किए जाएंगे। जिस जिले से है दोस्तों उनके संबंधित टूल किट भी दिए जाएंगे। चलिए अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक खिलौना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की शोध पहलों के तहत CDAC द्वारा टॉय कैथॉन
2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नोएडा में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? इसका आयोजन नोएडा में किया गया। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्मारक बनाने की घोषणा की गई दोस्तों? तो दोस्तों आगरा में। आपको दोस्तों आगरा में एक मुगल म्यूजियम था जिसका नाम भी शिवाजी के नाम पर रखा गया है, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है मेरे दोस्तों कि किस न्यायालय द्वारा 5 मार्च 2025 को ताज ट्रोपेजियम जोन यानी TTZ प्राधिकरण को इस क्षेत्र में वृक्षों की गणना के लिए दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे, तो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। देखिए TTZ क्या होता है? ताज है ना, ट्रेपोजियम जोन क्या होता है? तो आपको बताते हैं कि ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए उसके चारों ओर 10,400 वर्ग किलोमीटर का निर्धारित क्षेत्र है। इसमें 3 विश्व धरोहर स्थल भी जैसे ताजमहल हो गया, आगरा किला हो गया, फतेहपुर सीकरी सहित शामिल हैं। तो इनको दोस्तों बचाने के लिए, इनको आपको पर्यावरण बचाने के लिए इनके पेड़ पौधे लगाए गए दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पता दोस्तों कि अम्लीय वर्षा कारण आपका ताजमहल बदरंग होता जा रहा दोस्तों, इसलिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर दिया है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, क्या उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र के तहत भारत का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? कलाग्राम किसके तहत? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तहत प्रयागराज में कलाग्राम का आयोजन किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, पहला, है ना। चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 9 से 15 मार्च 2025 तक ग्लूकोमा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किस जिले में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा दोस्तों? बलरामपुर में। ग्लूकोमा क्या है दोस्तों? एक आंख की बीमारी है। ठीक है, ग्लूकोमा किसकी बीमारी है? आंख में होने वाली। ठीक है, चलिए अगला है 6 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में एक और शक्ति रसोई शुरू करने का निर्णय लिया दोस्तों? तो किस जिले में? गोंडा में। आपको बता दें जो ये शक्ति रसोई है इसका संचालन अंत्योदय योजना तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सहयोग से होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी ग्राम पंचायतों को डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की दोस्तों? 22,700। ठीक है, और प्रत्येक लाइब्रेरी के लिए दोस्तों 4 लाख रुपए दिए गए हैं, आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया? झांसी में दोस्तों स्पेस म्यूजियम बनाएगा दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है कि किस राज्य सरकार ने 10,000 से 25,000 तक मूल्य वाले भौतिक स्टाम्प पेपरों को बंद करने का निर्णय लिया दोस्तों? तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 से लेकर के 25,000 मूल्य वर्ग के जो भौतिक स्टाम्प थे उनको बंद कर देगी। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों कि इस धनराशि के स्टाम्प पेपरों का उपयोग या फिर वसूली, है ना, सॉरी वापसी, इनको जमा कर सकते हैं या फिर दोस्तों इनको बेच सकते हैं। ठीक है, 31 मई 2025 तक किया जा सकता है, उसके बाद ये क्या होंगे? स्वतः खराब हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उद्यमिता जागरूक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा? गोरखपुर में। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत की गई दोस्तों? सीतापुर। सीतापुर में क्या है? नैमिषारण्य है, बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर रामायण आधारित थीम पर एक पार्क यानी रामायण आधारित थीम पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो गाजियाबाद में दोस्तों रामायण आधारित थीम पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश में भारत की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी का निर्माण कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, फिल्म यूनिवर्सिटी बनेगा। देखिए फिल्म सिटी तो है, फिल्म यूनिवर्सिटी भी बनेगा जिसे फिल्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश का पहला सेमी कंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? नोएडा में। नोएडा में क्या है, कहाँ पर दोस्तों? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा के अंतर्गत किया जाएगा। कौन सा? पहला सेमी कंडक्टर पार्क। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन थे दोस्तों आपसे एक। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर अप्रैल माह का। ठीक है, अप्रैल माह 2025 का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एग्री वोल्टेइक परियोजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, एग्री वोल्टेइक परियोजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आपको पता है हम अभी उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश ही होगा दोस्तों। मगर जब आप पेपर में बैठेंगे तब आपको कंफ्यूजन होगी। तो उत्तर प्रदेश बन गया है एग्री वोल्टेइक परियोजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य। अब ये एग्री वोल्टेइक क्या होता है? ठीक है, तो इसके बारे में बता दें, इसे कृषि वोल्टीय प्रणाली या सौर खेती भी कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें किसान दोस्तों अपनी फसलों के उत्पादन के साथ साथ दोस्तों
बिजली का भी उत्पादन करते हैं। इस प्रणाली में फोटोवोल्टाइक तकनीकी का प्रयोग करके कृषि योग्य भूमि पर सौर पैनल की स्थापना की जाती है। देखिए ऊपर आपके सौर पैनल लगा देते हैं, नीचे आप खेती भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि खेती के साथ साथ बिजली भी उत्पादित करेंगे, यानी सौर ऊर्जा भी उत्पादित करने को हम एग्री वोल्टेइक परियोजना कहते हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश इसको अपनाया है और उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य भी बन गया है इसको शुरू करने वाला, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, देखिएगा याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एशिया का सबसे बड़े अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति का आयोजन किया गया। दोस्तों कहाँ किया गया? एशिया का सबसे बड़ा है ये, ठीक है, कानपुर में। कहाँ पर दोस्तों? कानपुर में 27 से 30 मार्च 2025 तक। उद्घाटन किसने किया? जनरल अनिल चौहान जी ने। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा हिचकियाँ आ रही हैं, ठीक है, माफ करना, ठीक है। विषय क्या था? पंतारो, यानी कि सब कुछ प्रवाहित है। चलिए अगला है कि हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व में खोजा गया अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिक्स क्या है? तो दोस्तों ये एक सांप है। कैसा सांप है? तो लंबी थूथुन वाला बेल सांप। क्या है दोस्तों? इसकी थूथुन क्या है? मुंह जो है इसका लंबा है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक प्रकार का सांप है। आपसे पूछ सकता है कि अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिक्स क्या है? तो ये दोस्तों सांप है, ठीक। कहाँ खोजा जाएगा ये भी पूछ सकता है। दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? आपको पता होगा लखीमपुर खीरी में, ठीक है, लखीमपुर खीरी। ये चीज याद रखेंगे। चलिए अगला है चौथा कि हाल ही में किस जनपद में 3 दिवसीय भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया मेरे साथियों? वृंदावन मथुरा में। भारत नेपाल, ठीक है, आपको पता है भारत की राजधानी क्या है दोस्तों? नई दिल्ली। नेपाल क्या है? काठमांडू। तो भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। कितने दिवसीय? 3 दिन का, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ? वृंदावन मथुरा में। चलिए तो साथियों 3 दिवसीय ये हुआ। अब देखिए याद कर लेंगे कि नोट करके लिख लीजिएगा। भारत के काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया और जनकपुर और अयोध्या को जोड़ने के लिए 3 सिस्टर सिटी समझौते पर भी हस्ताक्षर दोस्तों किए गए हैं, ठीक है। इनको सिस्टर सिटी बोलेंगे 3, ठीक है। काठमांडू को वाराणसी से, लुम्बिनी को बोधगया से, जनकपुर को अयोध्या से, ठीक है। जनकपुर की सीता जी थी, अयोध्या के श्री राम जी, ठीक है। ये दोस्तों आपको पता है ये भगवान बुद्ध से संबंधित है, तो इनको जोड़ा जाएगा जिसे हम सिस्टर सिटी बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश, क्या हाल ही में उत्तर प्रदेश ने पहली बार राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया? ये दोस्तों 47वां संस्करण है। 47 संस्करण में दोस्तों पहली बार उत्तर प्रदेश ने जीता है, ठीक है। किसको हराकर? तो हिमाचल प्रदेश राज्य को हराकर उत्तर प्रदेश दोस्तों विजयी बना है। 47वां संस्करण था और पहली बार जीता, ठीक है। कहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। लखनऊ में स्टेडियम का नाम क्या था? केडी सिंह बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी बार पूछ लेता केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहाँ है? तो लखनऊ में है। 26 से लेकर के 30 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस जिले में, क्या हाल ही में किस जिले के सागरपाली गांव में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC ने 3000 मीटर गहराई पर कच्चे तेल के विशाल भंडार खोज की है दोस्तों? तो बलिया में, आपको पता हमारे बलिया जिले में। अब देखिए बलिया क्या है दोस्तों? ये सबसे पूर्वी जिला है जो कि बिहार से लगता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या खोजे गए हैं? तेल के भंडार खोजे गए। किसके द्वारा? ONGC द्वारा दोस्तों ये चीजें खुदाई वगैरह वहां पर चल रही हैं, ठीक है। चलिए आपको कमेंट बॉक्स बताना बलिया का शेर किसको कहते हैं, ठीक है। बलिया का शेर किसको कहते हैं? शेरे बलिया, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है कि पिछले 8 वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितने गुना वृद्धि होगी दोस्तों? तो कितने गुना वृद्धि हुई दोस्तों? 10 गुना वृद्धि हो चुकी है। आप बता दें कि वर्ष 2017 में राज्य में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 288 मेगावाट थी, जो कि दोस्तों 2025 में बढ़कर कितनी हो गई? 2653 मेगावाट हो गई, लगभग 10 गुना बढ़ी है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, हाल ही में प्रदेश सरकार ने अयोध्या और काशी के बाद किस जनपद में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने की घोषणा की दोस्तों? तो अब मथुरा में भी कॉरिडोर बनेगा, ठीक। जैसे अयोध्या में बना है दोस्तों और काशी बना, उसी तरीके दोस्तों मथुरा में भी हेरिटेज कॉरिडोर बनाया जाएगा,
ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला व देश का दूसरा, यानी उत्तर प्रदेश का पहला है और देश में दूसरा है बायो मतलब दोस्तों अवशिष्ट पदार्थों से सीएनजी प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो मेरे दोस्तों कहाँ की गई? प्रयागराज में। यह अवशिष्ट पदार्थों से दोस्तों सीएनजी बनेगी। कहाँ बनेगी? प्रयागराज में। किस किस चीज़ से देखिए आप बता दें, यह पराली हो गया, पराली दोस्तों पता है जो कि फसलों की जो चीज़ें बचती डंठल वगैरह, ठीक है, और मुर्गी के कूड़े हो गए, गोबर हो गए, गीले कचड़े से ये बायो सीएनजी बनाया जाएगा। इसका प्लांट प्रयागराज में लगाया जा रहा है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में एथेनॉल उत्पादन में देश का शीर्ष राज्य बन गया दोस्तों? तो एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश बन गया है पहला राज्य, प्रथम स्थान ले आया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों अपनी क्षमता को लगभग, ठीक है, बढ़ाकर 2 बिलियन प्रति लीटर प्रतिवर्ष कर दिया था, यानी कि 2 बिलियन लीटर ये प्रतिवर्ष क्या कर रहा है? इसकी उत्पादन कर रहा है एथेनॉल का। दोस्तों एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है किसमें? पेट्रोल में, ठीक है। ये चीज़ यार के हम पेट्रोल की खपत को कम कर रहे हैं, उसमें 20% दोस्तों अब एथेनॉल हम मिलाना शुरू कर चुके हैं। चलिए अगला है कि किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ के राजा महावाजिरा लोंगकॉर्न को सारनाथ शैली में निर्मित ध्यान मुद्रा में बुद्ध की पीतल की प्रतिमा दोस्तों भेंट की थी, ठीक है। सारनाथ का संबंध अपने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। तो कहाँ के राजा? थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक, ठीक है। हाल ही में योगी जी द्वारा किस जनपद में रोहिन बैराज का उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो रोहिन बैराज कहाँ है? महाराजगंज में दोस्तों, याद रखिएगा 86 मीटर ऊंचा है, ठीक है। चलिए अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस जनपद में स्थित एक राजकीय महाविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा चोरी हुए वाहनों को ट्रैक करने के लिए विकसित एक विशेष उपकरण को भारत सरकार द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया? यार के दोस्तों, ठीक है, कहाँ के? नोएडा के विद्यार्थियों द्वारा, ठीक है। इसे किस नाम दिया गया? तो इससे दोस्तों सिस्टम फॉर प्रिवेंटिंग थेफ्ट ऑफ व्हीकल नाम दिया गया। इसको दोस्तों तो पेटेंट कर दिया गया, ठीक। पेटेंट मतलब कहता अब इसे दोबारा दूसरा कोई नहीं बना सकता, ठीक है। चलिए अगला है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश ने गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्रों में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान। दूसरा किसका है? राजस्थान का। तीसरा किसका है? मध्य प्रदेश का, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम को किस नाम से अब जाना जाएगा? तो साथियों जो जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम था दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों उसका नाम बदल के अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम का नाम किसके नाम पर रखा गया? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये शहनाई व तबला को जीआई टैग मिला दोस्तों? तो शहनाई और तबला कहाँ का है? वाराणसी का दोस्तों। इसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए और दोस्तों सबसे ज़्यादा बनारस के ही जीआई टैग हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी किस जनपद में राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की मरम्मत और रखरखाव और ओवरहॉल का कार्य करेगी? इसके लिए एक उत्कृष्टता केंद्र और एक विश्वविद्यालय का भी स्थापना करेगी। तो दोस्तों कहाँ पर? तो आपको बता दें दसॉल्ट एविएशन नोएडा एयरपोर्ट परिसर में दोस्तों आपको बता दें कि जो फ्रांस के राफेल है और मिराज 2000 है, इनकी दोस्तों एक मरम्मत और मरम्मत के लिए दोस्तों एक कारखाना सा खोला जाएगा और विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा। अगला है हाल ही में 19 से 22 अप्रैल के मध्य दोस्तों किस जनपद में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया? याद रखेंगे तो किस जिले में? लखनऊ में। कहाँ पर दोस्तों? केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है हाल ही में रेशम उत्पादन में महिलाओं की घर बैठे आय अर्जित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की दोस्तों? तो रेशम सखी योजना। रेशम सखी योजना क्या होगा कि घर पर दोस्तों रेशम उत्पादन करेंगी महिलाएं और पैसा अर्न करेंगी, ठीक है। अगला है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की शोध टीम ने फॉरेंसिक हैकाथॉन 2025 में कौन सा सम्मान प्राप्त किया दोस्तों? तो शीर्ष सम्मान यानी प्रथम सम्मान। आपको बता दें कि यह पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह जी हैं नई दिल्ली स्थित
ठीक है, विज्ञान भवन में प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में मुख्यमंत्री युवा साथी योजना के तहत कितने सौर ऊर्जा संचालित दुकानें शुरू करने जा रही हैं, जिसमें महिलाओं को स्वतंत्र रूप से स्थायी खुदरा दुकानें चलाने में सशक्त बनाया जाएगा। यानी कि ये दोस्तों सौर ऊर्जा संचालित दुकानें होंगी। ठीक है, इनमें सौर ऊर्जा से लाइट प्रसारित होगी और 3304 सौर ऊर्जा दुकानें संचालित की जाएंगी महिलाओं द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है कि किस राज्य की पुलिस पोर्टल को जांच अभियोजन एवं दोष सिद्धि पोर्टल के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को दोस्तों जांच पोर्टल, यानी जो पोर्टल होता है जिसमें दोस्तों FIR वगैरह सब कुछ आते हैं, जांच होती है, उसको दोस्तों स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया अच्छे काम के लिए। अगला है कि हाल ही में गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस विभाग को सम्मानित किया दोस्तों? अग्निशमन विभाग को। ठीक है, जो आग को बुझाने वाली जो विभाग है, ठीक है, उसको दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा हिचकियाँ आ रही है, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा हूँ बार बार। ठीक है, यह सम्मान दोस्तों महाकुंभ 2025 में उत्कृष्ट अग्निशमन और आपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए दिया गया। आपको पता है महाकुंभ में 1-2 जगह दोस्तों आग भी लगी थी, जिसको बहुत ही जल्द तरीके से, अच्छे तरीके से दोस्तों काबू पाया गया था इस वजह से। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में वैज्ञानिकों ने बायोप्लास्टिक बनाने के तकनीक के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया, क्या प्रदान किया? पेटेंट। दोस्तों जो लखनऊ के वैज्ञानिकों द्वारा दोस्तों बायोप्लास्टिक बनाया गया है, इसके लिए भारत सरकार द्वारा पेटेंट दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के राशि को दोस्तों 51,000 पहले था दोस्तों, इसे बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, यानी सामूहिक विवाह योजना जो आप खुद होती दोस्तों समाज कल्याण विभाग द्वारा, ठीक है, उससे पहले 51,000 रुपये मिलते थे, अब दोस्तों उसे 1 लाख रुपये कर दिया गया। तो और दोस्तों वहीं पर मैं बता दूँ, याद रखिएगा, OBC यानी पिछड़ा वर्ग कल्याण में दोस्तों 20,000 रुपये मिलते हैं। ठीक, 20,000 रुपये शादी अनुदान के रूप में मिलते हैं। ठीक है, आप अपने वहाँ पता कर सकते हैं। देखिए जो पिछड़ा वर्ग में होती है दोस्तों OBC वालों, केवल OBC के लिए। ठीक, ये दोस्तों क्या होता है, ये जो घर से शादियाँ करते हैं। और दोस्तों सामूहिक विवाह में क्या होता है, एक जगह दोस्तों इकट्ठा करके समूह में दोस्तों शादी करवाई थी कम से कम 100-200 लोगों की। ठीक है, उसके लिए 1 लाख मिलता है। ठीक, और जो घर से शादी करने के बाद दोस्तों आप जो पैसे पाते हैं वो 20,000 रुपये दोस्तों, ये केवल और केवल OBC के लिए दोस्तों, और ये सभी लोगों के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किन पर्यटन स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया? तो बांध और जलाशयों को दोस्तों। ठीक है, हर जिले में दोस्तों बांध और जलाशयों को टारगेट किया गया है। ठीक है, और उनको दोस्तों पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा, जिससे टूरिज्म आए। जैसे कि इसके तहत दोस्तों आपको बता दें कहाँ पे क्या, तो चित्रकूट का दोस्तों गुंता बांध को मतलब संवारा जाएगा, बांदा के नवाब टैंक को, सोनभद्र का धंधरौल डैम है इसको, ठीक है, महोबा का अर्जुन डैम दोस्तों, हमीरपुर का मौदहा बांध, झांसी का गढ़मऊ बिहिल और सिद्धार्थनगर का मझौला सागर, और ठीक है जिलों के 7 प्रमुख बांधों को व झीलों को बुनियादी ढांचे के रूप में प्रयोग किया जाएगा। मतलब 7 जिलों के बांध और जलाशय दोस्तों टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद की कान्हा गौशाला में 2 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे यह प्रदेश की पहली ऐसी गौशाला बन जाएगी जो बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेगी दोस्तों, मथुरा नगर निगम द्वारा। ठीक, कहाँ है कान्हा गौशाला दोस्तों? मथुरा में। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार सम्मानित किसको किया गया? निखिल सिंघल को। ठीक है, अगला है, किस राज्य ने डिस्ट्रिक्ट ट्रांजैक्शन के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो किसने? डिस्ट्रिक्ट ने डिजिटल जो दोस्तों UPI वगैरह करते हैं उसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चलिए अगला है कि 7 अप्रैल 2025 को किस सितार वादक व संगीतकार की 103वीं जयंती मनाई गई? तो दोस्तों पंडित रविशंकर जी की, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों IIT कानपुर में। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मई महीने का करंट अफेयर देखने वाले हैं 2025 का। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है दोस्तों कि 11 मई 2025 को किसके द्वारा लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का वर्चुअल उद्घाटन किया गया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका दोस्तों ब्रह्मोस है, इसका उद्घाटन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? इसके मिसाइल निर्माण की इकाई का तो लखनऊ में किया जाएगा, है ना। ये भी पूछ सकता है किसके द्वारा किया गया, तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। आपको पता है कि जो अभी दोस्तों पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसमें दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल का बहुत बड़ा योगदान था। क्या? ब्रह्मोस मिसाइल का दोस्तों बहुत बड़ा योगदान था। आपको बता दें कि ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है ये दोस्तों रूस और
क्या, रूस और भारत दोनों मिल करके बनाते हैं। ठीक है, भारत की दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी और ठीक है मास्कावा नदी दोस्तों रूस के ना, तो इसीलिए इसका नाम ब्रह्मोस पड़ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, ठीक कौन कौन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, मुख्यमंत्री दोस्तों गलत दिखा, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय, क्या, टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन किया गया है। सबसे बड़े दोस्तों, भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स का प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया दोस्तों, लखनऊ में। देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों राजनाथ सिंह और योगी जी के द्वारा। कहाँ किया गया, लखनऊ में किया गया। कितना बड़ा है दोस्तों, तो ये 50 एकड़ में फैला होगा दोस्तों, जिसकी वार्षिक जो उत्पादन क्षमता होगी वो 6000 टन होगी। क्या होगी, वार्षिक उद्घाटन जो उत्पादन करेगा ये 6000 टन का करेगा। आप बता दें कि यह प्लांट पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी एरोलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा संचालित की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, याद रखिएगा क्योंकि सबसे बड़ा है इसलिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 26 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी, क्या, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की। ये किसके बीच चलेगी, तो मैं आपको बता दूं मेरे साथियों, ये दुधवा के टाइगर रिजर्व से लेकर कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच चलेगी। ठीक, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो वहां से दोस्तों कतरिया घाट के बीच चलेगी। आपको बता दें कि इसमें दोस्तों आपको बता दें जो ये जो चालू किया जाएगा ना, जो विस्टोम है ना, विस्टाडोम जंगल सफारी, ये किस योजना के तहत, तो आपको बता दें यह योजना इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य 3 वन थीम का हिस्सा, यानी एक गंतव्य 3 वन थीम, मतलब एक बार जाइए 3 वन थीम घूमिए। कौन कौन से 3 वन थीम होंगे, तो आपको पता, 2 तो यहाँ हमने बता दिया, एक टाइगर रिजर्व दुधवाला, एक कतरिया घाट का, और एक किशुनपुर वन्यजीव। इन 3 अभ्यारण्यों को शामिल किया गया किसके अंतर्गत, एक गंतव्य 3 वन थीम का हिस्सा है ये चीजें। चलिए अगला है, चौथा क्या है क्वेश्चन दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर, क्या समझिएगा, हाल ही में कहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महज 24 घंटे में, कितने घंटे में, महज 24 घंटे में 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर बनाकर, क्या दोस्तों, 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर बनाकर और 34.24 किलोमीटर लेन बिटुमिनस कंक्रीट की सड़क बिछाकर सड़क निर्माण में 2 विश्व रिकॉर्ड, कौन कौन से, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड व एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की है। तो कहाँ पे दोस्तों चीजें बनाई है, जो रोड बनाई है और क्रैश बैरियर बनाया 10 किलोमीटर का महज 24 घंटे में, तो ये दोस्तों हरदोई और उन्नाव जिले के बीच, क्या, हरदोई और उन्नाव जिले के बीच मोटरवे परियोजना पर बनाई दोस्तों। और आपको बता दें कि यह मोटरवे परियोजना भारत के सबसे लंबे सरकारी स्वामित्व वाले एक्सप्रेसवे का हिस्सा भी है। तो ये भी याद रखें दोस्तों, ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट, यानी तैरता हुआ दोस्तों स्नान घाट कहाँ विकसित किया जाएगा, पहला, भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। तो दोस्तों ये हमारे अयोध्या नगरी, कहाँ पर, अयोध्या नदी में, तो सॉरी अयोध्या नगरी में दोस्तों सरयू नदी। आपको पता है कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या मतलब स्थित है दोस्तों, वहीं पर सरयू नदी किनारे अयोध्या में फ्लोटिंग स्नान घाट विकसित किया जा रहा है। चलिए अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस शहर में महाभारत कालीन तामेश्वरनाथ धाम कॉरिडोर का विकसित किया जाएगा। जैसे आपको पता है कि बनारस में कॉरिडोर विकसित किया जा चुका है, काशी है ना कॉरिडोर, और दोस्तों एक हमने बताया था। चलिए एक और मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा, नाथ कॉरिडोर दोस्तों कहाँ विकसित किया गया है, नाथ कॉरिडोर। ठीक है, नाथ कॉरिडोर अगर आपको पता है, अगर आपको समझ है इस चीज की तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नाथ कॉरिडोर, तो दोस्तों तामेश्वर नाथ कॉरिडोर कहाँ पर दोस्तों, तो संत कबीर नगर में, ये खलीलाबाद में है। ठीक है, संत कबीर नगर आपको पता है इसका मुख्यालय क्या है, खलीलाबाद। ठीक है, संत कबीर नगर के खलीलाबाद में ये तामेश्वर नाथ धाम कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ठीक है, महाभारत कालीन है। चलिए अगला, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की शोध टीम ने किस फॉरेंसिक तकनीकी का विकास किया, जिसके लिए टीम ने फॉरेंसिक
हैकथॉन 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया दोस्तों। तो कौन सा है? तो आपको बता दो, जैविक तरल पदार्थों से ग्लाइकन आधारित आयु की गणना का अनुमान के लिए यह विकसित किया है। चलिए अगला है कि हाल ही में वाराणसी के किस प्रसिद्ध योग गुरु जिनका निधन दोस्तों 128 उम्र में हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। ये दोस्तों क्या है? योग गुरु हैं, प्रसिद्ध कहाँ के हैं? वाराणसी। हो सकता पूछ ले कि कौन है? स्वामी शिवानंद बाबा जी। अगर पूछ ले, हो सकता पूछ ले कि स्वामी शिवानंद बाबा जी का संबंध कहाँ? तो वाराणसी बता दीजिए। इन्हें दोस्तों पद्मश्री भी मिल चुका है 2022 में। इनकी उम्र 128 साल के थे दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई है हाल ही में। चलिए अगला है कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा की पुस्तक का विवेचना की है दोस्तों। तो कौन सी पुस्तक है? जो कि दोस्तों आनंदीबेन पटेल की दोस्तों आत्मकथा, ये हमारी राज्यपाल ना। चलिए तो चुनौतियां मुझे पसंद दोस्तों, ये किसकी आत्मकथा है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा है। लिखा किसने है? तो विनय जोशी, अशोक जोशी व पंकज जानी ने। तो ये भी याद रखेंगे, इसका राइटर कौन है और किसके ऊपर बनी है, किसकी आत्मकथा, ये भी याद रखेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि साथियों 5 मई 2025 को भारत सरकार ने कि किस मंत्रालय ने सोथवी और श्री क्रिस पेप्पे को एक कानूनी नोटिस जारी किया, जिससे 7 मई 2025 को हांगकांग में होने वाली ऐतिहासिक बुद्ध के पिपरहवा रत्न मौर्य साम्राज्य के अशोक युग शीर्षक वाली नीलामी को रोकने की मांग की दोस्तों। यानी कि यहाँ पे दोस्तों ये जो बुद्ध की पिपरहवा रत्न थे, इनकी दोस्तों नीलामी होने वाली थी, जिनको रोका गया है कि भैया नीलामी मत करिए। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा, आपको बता दें पिपरहवा कहाँ दोस्तों? ये सिद्धार्थनगर पड़ता है। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा हांगकांग में होने वाले दोस्तों इसमें रोक लगा दी है। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत किस शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया दोस्तों? गाजियाबाद ने। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष के आयु के ट्रांसजेंडर नागरिकों को वृद्धाश्रम की सुविधाएं प्रदान करने का फैसला लिया दोस्तों? तो 60 वर्ष की आयु का। पता है कि 60 वर्ष की आयु के बाद दोस्तों वृद्ध कहलाते लोग, ठीक है, उनके लिए वृद्धाश्रम होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों ट्रांसजेंडरों को भी वृद्धाश्रम प्रदान किया जाएगा, ठीक, 60 वर्ष के बाद। चलिए अगला है कि हाल ही में किस शहर में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की स्मृति में एक म्यूजियम और ओपन थिएटर सहित वीर रथ पार्क, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीर रथ पार्क एक ओपन म्यूजियम दोस्तों बनाया जाएगा, ओपन थिएटर वीर रथ पार्क बनाया जाएगा दोस्तों। इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो नलगढ़ गांव पड़ता है, कहाँ? नोएडा में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों वीर रथ पार्क का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, किससे संबंधित है? स्वतंत्रता सेनानियों से। ठीक है, नलगढ़ में, नोएडा में पड़ता है। चलिए अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 7वां संस्करण हुआ वो दोस्तों पहली चीज कहाँ हुआ? तो दिल्ली और बिहार में दोस्तों 4 से लेकर 15 मई के बीच चला। इसका शुभंकर है गज सिंह है। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश दोस्तों 7वां स्थान था, कुल 52 पदक पाए, जिसमें 14 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य थे। 7वां स्थान। प्रथम स्थान दोस्तों महाराष्ट्र का था, जिसने 158 पदक जीते। ठीक, कहाँ जीत पाया? बिहार और दिल्ली में। ठीक है, 4 से 15 मई के बीच शुभंकर गज सिंह था। चलिए अगला है, सारनाथ स्थित पवित्र बुद्ध अवशेषों को किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह के अवसर पर प्रदर्शित किया गया है? तो वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में दोस्तों 12 मई 2025 को। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस अभियान के अंतर्गत आधुनिक बीज अनुसंधान और उत्पादन हेतु 5 सीड्स पार्क खोले जाएंगे दोस्तों? तो किसके तहत दोस्तों? तो विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत दोस्तों 5 खोले जाएंगे। और पहला दोस्तों सीड्स पार्क कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में, जिसका नाम दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे होगा, जो कि भारत रत्न से नवाजे गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 सीड्स पार्क खोले जाएंगे, जिसमें पहला दोस्तों कहाँ होगा? लखनऊ में, जिसका नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा आधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, क्या आधुनिक गार्बेज यानी कूड़ा के ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण गोरखपुर के चरगवां क्षेत्र में किया गया? किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। कितने लागत में? तो
9 लाख करोड़ रुपए की लागत में। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में लखनऊ में स्थित किस बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया। देखिए आरबीआई द्वारा बैंक के लाइसेंस भी रद्द किया था। किसका दोस्तों, कौन सी बैंक है, तो शहरी सहकारी बैंक HCBL कोऑपरेटिव बैंक को दोस्तों रद्द कर दिया गया। कब रद्द किया गया है, तो 19 मई 2025 को दोस्तों आरबीआई द्वारा इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया। कहाँ है, तो दोस्तों लखनऊ में। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में यशोदा AI आपकी सखी पहल की शुरुआत की है। यशोदा AI आपकी AI सखी की पहल की शुरुआत की गई दोस्तों बरेली में। ठीक है, बरेली में कौन सा है विश्वविद्यालय, तो ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के भीतर और उसकी देखरेख में स्थित गड़ैता कछुआ संरक्षण केंद्र में 20 कछुए दोस्तों, कहाँ से, चंबल अभ्यारण्य से 20 कछुए। कौन से कछुए हैं, तो रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल को स्थानांतरित करके किस वेटलैंड में छोड़ा गया, तो हैदरपुर वेटलैंड में, यानी चंबल से उठाया गया हैदरपुर वेटलैंड में छोड़ा गया। ठीक है, कछुओं को। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा औरैया के मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा दोस्तों, तो औरैया का जो मेडिकल कॉलेज इसका नाम बदला जाएगा, तो किसके नाम पर, तो दोस्तों वीरांगना व लोकमाता रानी अहिल्याबाई होलकर। दोस्तों आपको याद होगा कि काशी विश्वनाथ का मंदिर दोस्तों इन्हीं के द्वारा पुनर्निर्माण किया गया था, इन्हीं माता लोक माता अहिल्याबाई जी द्वारा। इन्हीं के नाम पे औरैया में दोस्तों मेडिकल कॉलेज का नाम भी रखा जाएगा। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में भदोही से वाराणसी में प्रवेश करने वाली एक नदी को पुनर्जीवित किया गया। दोस्तों याद रखिएगा कि वाराणसी की नदी है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक बहती थी, भदोही से वाराणसी के बीच दोस्तों प्रवेश करती है वाराणसी में। एक नदी को दोस्तों पुनर्जीवित किया गया, उसका नाम है मटुका नदी दोस्तों, 27 किलोमीटर। ये इसको आप नाम याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है कि 14 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की 6ठी सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी। यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित की जाएगी मेरे दोस्तों, तो दोस्तों ये भारत की 6वीं होगी। क्या, भारत की 6वीं सेमीकंडक्टर इकाई की फैक्ट्री होगी। ये जेवर दोस्तों नोएडा में है ना, जेवर एयरपोर्ट के पास नोएडा है दोस्तों, नोएडा जो कि गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, आप क्या रखेंगे, यह प्लांट हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड व फॉक्सकॉन की साझेदारी में लगाया जाएगा, यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड व फॉक्सकॉन की साझेदारी में लगाया जाएगा। आप बता दें कि इसमें मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ियों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनाए जाएंगे। किसके किसके, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया और गाड़ियों जो डिस्प्ले ड्राइवर चिप होते हैं उनका निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला है कि हाल ही में 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर से लगभग 47,600 करोड़ रुपए की लागत में कितनी परियोजनाओं को शिलान्यास या उद्घाटन किया, तो टोटल दोस्तों 17 परियोजनाएं। कितने रुपए की लागत में, 47,600 करोड़ की। ठीक है, कब, 30 मई को। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज ऑल है ना, कैरिज और ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क जिसकी स्थापना और विनिमय नीति 2025 को मंजूरी कब दी दोस्तों, तो 6 मई 2025 को बस अड्डा बनाने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2024 को मंजूरी कब दी है, तो ये भी दोस्तों ये लागू कब किया जाएगा, तो 6 मई 2025 से ही। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ की लागत में ऐतिहासिक पौराणिक आध्यात्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों का जीर्णोद्धार व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। दोस्तों इसके लिए कितने करोड़ रुपए लगाया गया है, तो 4,560 करोड़ रुपए है ना। वैसे दोस्तों सड़कें जोड़ी जाएंगी, उन लोगों को जोड़ा मतलब उन ऐतिहासिक पौराणिक आध्यात्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए जिससे दोस्तों क्या हो कि टूरिज्म बढ़े। चलिए अगला है कि मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तहत कितने नए उत्पादों को शामिल किया गया, यानी कि देखिए एक जिला एक उत्पाद तहत दोस्तों 75 उत्पाद थे, मगर दोस्तों कुछ जिलों के नए उत्पाद और घोषित किए गए हैं। तो ये कितने जिले हैं, तो दोस्तों 12 जिलों के 12 नए उत्पाद। कौन कौन से जिले क्या रखा गया, ये भी आपको याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे बागपत का कृषि यंत्र उपकरण, ठीक, सहारनपुर का हौजरी उत्पाद, फिरोजाबाद दोस्तों चूड़ी कंगन था ना, मतलब कांच उद्योग था,
खाद्य संस्करण कर दिया गया है। गाजियाबाद का दोस्तों मेटल व वस्त्र परिधान कर दिया गया है। अमरोहा का दोस्तों ढोलक था पहले, अब मेटल एंड वुड हैंडीक्राफ्ट हो गया है। और दोस्तों आगरा का चमड़ा था, पेठा और फुटवेयर कर दिया गया। हमीरपुर का दोस्तों जूती थी, है ना, मेटल उत्पाद कर दिया गया है। बरेली का लकड़ी उत्पाद हुआ गया है। प्रतापगढ़ का दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, यहाँ का आंवला फेमस है। एटा का चिकोरी, है ना, उत्पाद हो गया। और बलिया का सत्तू, क्या बलिया का सत्तू उत्पाद दोस्तों आपको पता पूर्वी दोस्तों पूर्विया का बहुत फेमस है, ठीक है। और बिजनौर का ब्रश और संशोधित उत्पाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, आई होप आपको बहुत ही शानदार तरीके से करंट अफेयर पढ़ने में मजा आया होगा, ठीक है। अगर दोस्तों इनकी पीडीएफ चाहते हैं आप तो मात्र दोस्तों ये 25 रुपये में आप ले सकते हैं, अभी ऑफर प्राइस है, ठीक है। इसमें आपको पूरे 2025 का करंट अफेयर मिलेगा, ऐसा नहीं कि अभी का, ठीक है, दिसंबर तक का, जैसे जैसे महीना बीतेगा तो ऐसे इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश का अलग करंट अफेयर होगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वो अलग से, मतलब सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इससे आप बाहर निकलवा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आप ले सकते हैं। कैसे दोस्तों मिलेगी, तो आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो वो भी मैं बता दूं आपको, साथियों प्ले स्टोर पर जाएंगे तो ज्ञान आरबीएल ऐप ये लोगों पे लगा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे जाइए दोस्तों, जैसे जाएंगे दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में, ठीक है, ई बुक्स वाले लॉगिन करके ई बुक्स वाले कॉलम में देखिए पहले नंबर पे दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा 25 रुपये में 2025 वाला करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे महीने समाप्त होंगे वैसे वैसे इसमें करंट अफेयर भी आपके डाल दिए जाएंगे, ठीक है। और भी सारी जैसे कंप्यूटर की ई बुक है दोस्तों, UPSSC किसी एग्जाम के जैसे जूनियर असिस्टेंट का लगा है तो कंप्यूटर की ई बुक 99 रुपीज़ में, इनको निकाल भी सकते हैं आप, ठीक है, एकदम अपडेटेड हैं, ठीक। इसके अलावा हिंदी हो गई। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है, इसे भी आप ले सकते हैं 50 रुपये की। और दोस्तों ये स्टैटिक जीके है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों रामबाण है, जिससे पूरे स्टैटिक के पार्ट्स देख सकते हैं, इतने सारे पार्ट मात्र 99 रुपीज़ में। इसके अलावा दोस्तों आपके ये इतिहास का हो गया, है ना, भूगोल का हो गया, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये हमारा करंट अफेयर है जिसे आप परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।